Hello everybody, welcome to my channel. Today I am going to share chapter 5 अक्षरों का महत्व of NCERT class 6. So let's begin. अक्षरों का महत्व. So let's see अक्षरों का महत्व. अक्षरों की कहानी. यह पुस्तक अक्षरों से बनी है. तो अक्षर एक अक्षर से ही पुस्तक बनती है. सारी पुस्तकें अक्षरों से बनती हैं. तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर. तो तरह तरह की पुस्तकें होती है, तरह तरह के अक्षर होते हैं. जैसे बंगाली का होता है तो बंगाली का जो बुक रहता है उसमें बंगाल का भाषा रहता है. फिर बिहारी का बिहार का भाषा रहता है. फिर पंजाबी का पंजाबी का भाषा रहता है. फिर अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग भाषा होता है. स्टेट्स ही क्यों नहीं, कंट्री भी हो सकती है. यानी अलग अलग देशों की, हमारे इंडिया की नहीं, अलग अलग देशों की अलग अलग होती है ना. तो दुनिया में सब 1 करोड़ पुस्तकें छपती हैं. तो पुस्तक अभी तक 1 करोड़ पुस्तकें छप चुकी हैं दुनिया में, यानी पूरे वर्ल्ड में. तो पूरे वर्ल्ड में अभी तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं. हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं. 1000 यानी 1000 पुस्तकें हर दिन छपती हैं. ठीक है. तरह तरह की अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं. तो रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं ना. हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता. अगर आदमी, हम ये सोच भी नहीं सकते, अगर आदमी को अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो फिर इस दुनिया का क्या हाल होता है ना. तो फिर कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं. अब कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को बहुत पुराने साल से जानते हैं. अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है. कुछ लोग कहते हैं कि अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है, लेकिन ओरिजिनल में हमें खुद हम लोगों ने अक्षरों का खोज किया है. और वो कोई एक पार्टिकुलर आदमी से नहीं शुरू हुआ है, वो ग्रुप ऑफ पीपल से शुरू हुआ है. वो कैसे बोलना शुरू किए, वो लोग का अलग अलग मतलब कि संकेत रहता है. अब देखिए, हर भाषा का अलग अलग हम लोग बोलते हैं, तो फिर अलग अलग सब चीज़ होता है. तो ये सब कोई पार्टिकुलर आदमी ने किया है. जैसे कोई भी चीज़ होता है तो वो एक पार्टिकुलर आदमी करता है. जैसे कोई भी टेलीफोन का जो हुआ, वो भी कोई पार्टिकुलर आदमी ने किया. एरोप्लेन का भी कोई एक पार्टिकुलर आदमी ने किया. तो फिर ये जो भाषा का किसी ने पार्टिकुलर आदमी ने नहीं किया है. ठीक है, ईश्वर से मिला है. पुराने ज़माने के लोग सचमुच ये सोचते थे कि अक्षरों का खोज ईश्वर ने ही किया है. तो पुराने ज़माने लोग यही सोचते थे, बैक पीपल ये लोग सोचते थे कि हाँ, पुराने ज़माने में बिल्कुल ही अक्षरों का जो खोज है वो ईश्वर ने ही किया है. पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों का खोज किसी ईश्वर ने नहीं किया, बल्कि स्वयं आदमी ने किया है. अब तो हम यह भी जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी देश में किसी समय हुए हैं, है ना. अब तो हम ये भी जानते हैं कि किसी देश में किसी समय हुए हैं अक्षरों की खोज, है ना. हमारी यह धरती लगभग 5 साल पुरानी है. 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे. फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा. तो कई सालों तक, कई करोड़ों साल तक बस जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा. अब चलते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे. मध्य अमेरिका के आजीवा आदिवासियों का चित्र. अब यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है वो मध्य अमेरिका का चित्र है. ठीक है. फिर हम देखते हैं दाई से बाई और की क्रमशः
तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा पंखों के सुशोभित नगाड़ा, द्रोण काक कौवा और कबाड़ खाने के आदमी। तो ये सारे जो चीज़ लिखे हुए हैं, ये सारी जो चीज़ हैं उसके नाम दिए हुए हैं। ये सारी जो चीज़ है ना, ये सब के वो नाम दिए हुए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। अब आदमी ने 5 लाख साल पहले इस धरती पर जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव पर बसाना शुरू किया। अब 10,000 साल पहले आदमी ने गांव बसाना शुरू किया। 10,000 साल, ठीक है। फिर इसके बाद वह खेती करने लगा। अब आदमी खेती भी करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। अब वो पत्थरों के औजारों का भी इस्तेमाल करने लगा। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। अब उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जिसे पक्षियों और फिर आदमियों आदि के चित्र, ठीक है। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, ठीक है। इसके बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वक्त के चहु और किरणों का धोतक रेखाएं खींच पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। अब क्या बोला गया कि ऐसे डंडियाँ खींचने से एक सूर्य का ऐसा भाव बन जाता है ना। फिर इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए और इस तरह बहुत सारे भाव संकेत अस्तित्व में आ गए। उसके बाद तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज का सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं, केवल 6,000 साल, ठीक है। इतने पुराने साल हमारा ये जो धरती है वो है, लेकिन सिर्फ 6,000 साल पहले ही ये शुरू हुआ, क्या कहते हैं इसको, अक्षर, ठीक है। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। क्वेश्चन आंसर में भी है कि कहानी में से क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। फिर इसका आंसर भी इसी में है, तो आप इसको अच्छे से सुनिए। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लेख मिलने लग जाने लगे। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों का खोज की नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं वो इतिहास उसका हिंदी में बोलते हैं। तो अगर हम लोग नहीं जानते अक्षरों को, अगर पहले के लोग नहीं जानते तो हमें कैसे पता चलता हिस्ट्री के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं, मोहनजोदारो, हड़प्पा और फिर और बहुत सारी चीज़, अशोका द ग्रेट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों का हम लोगों को कैसे पता चलता है ना। तो फिर इसी से हम लोग को युग का शुरुआत हो, बस यही कहने का उसका भाव है, ठीक है।
तो आज इतिहास ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन राजा हुए इत्यादि। यानी कौन क्या सोचता था, क्या कौन राजा हुए इत्यादि हम लोग नहीं जान पाते। जैसे मैंने बताया, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। जो अक्षरों की खोज है वो मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। अक्षर की खोज करने के बाद ही इंसान अपना लिखकर रखने लगा अपने विचारों को। ठीक है, इसी से तो हिस्ट्री बना है ना। अब अगर हम लोग भी अभी अपना लिखे तो हमारे 10,000 साल बाद हमारे जो आने वाले समय है उन लोग को पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते हैं। क्या पता उस समय और भी ज़्यादा मॉडर्न हो जाए हमारा ये कंट्री, हमारा ये वर्ल्ड, है ना। ओके, फिर इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी, है ना। अब इसी प्रकार एक पीढ़ी का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी भी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का तेज़ी से विकास हुआ। अब इससे जाति का भी विकास हुआ, है ना। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी का मालूम होना चाहिए। हमें अक्षरों की कहानी का मालूम होना चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी भी है। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो लिखा हुआ है ये स्टोरी, ये किसने लिखा है? ये गुनाकर मुल्ले ने लिखा है, गुनाकर मुल्ले ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होप कि आपको ये जो मैंने समझाया ये आपको समझ में आया होगा, अक्षरों का महत्व। एंड कोशिश करूँगी कि मैं आपको और भी वीडियोस अपने इस चैनल में, भाविया झा का चैनल है मेरा, उसमें मैं डालती जाऊँ। होप यू ऑल एंजॉयड। थैंक यू।